हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आसान पूजा के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, अब अधिक मास खत्म होने वाला है, यानी अब अधिक मास अपनी संपूर्णता की ओर बढ़ चुका है। तो फिर भगवान विष्णु की कथाएं भी इस महीने में सुनने से मनचाहा वरदान मिलता है। तो चलिए कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो चलिए भगवान विष्णु की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो दर्शकों, भगवान विष्णु के जो 16वें महाअवतार माने जाते हैं वे हैं हयग्रीव अवतार। हय यानी घोड़ा, ग्रीव यानी सर, यानी भगवान विष्णु ने एक अवतार ऐसा लिया था जिसमें उनका जो सर था वो घोड़े का था। तो चलिए कथा को जानते हैं। तो कथा के अनुसार पाताल लोक में एक हयग्रीव नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ। उसने देवी माया भगवती की बहुत कठोर तपस्या करी। सरस्वती नदी के किनारे पे बैठकर कई सहस्त्र वर्षों तक उसने घोर तपस्या करी। जब देवी महामाया उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गई तो उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तो हयग्रीव ने यह वरदान मांगा कि वह सदा के लिए अमर हो जाए। तो फिर देवी महामाया ने बोला कि जिसने भी संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है, चाहे वो स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो, तो मैं तुम्हें वरदान नहीं दे सकती। तो उन्होंने बोला कि मेरा जैसा एक और हयग्रीव आके मेरे मृत्यु का कारण बने। तो माता ने वरदान दे दिया और माता प्रस्थान करने को चली गई। अब उस जैसा कोई और जीव आज तक कोई उत्पन्न हुआ ही नहीं था, तो इसलिए हयग्रीव को घमंड हो गया था कि वह सबसे शक्तिशाली असुर बन चुका है। तो उसने देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, धरती पे आम लोगों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, सभी को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया और खुद को सबका राजा घोषित कर दिया। तो उसी समय उसे याद आया कि वेदों में हर चीज़ का उत्तर मिलता है। तो उससे डर बैठ गया कि कहीं वेदों में उसकी मृत्यु का कोई उल्लेखित ना मिल जाए कि ऐसा करोगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसने ब्रह्मा जी से चारों वेद छीन के अपने मुख में डाल दिए, यानी उसने वेदों को अपने पेट में रख लिया और असुर राज करने चला गया। तब उसी समय देवासुर संग्राम शुरू हो चुका था। हयग्रीव के नेतृत्व में असुर देवता का संहार करने पहुंच गए। तो फिर वहां पर देवताओं की प्रार्थना पे भगवान विष्णु भी युद्ध के लिए आ गए। तो भगवान विष्णु थक चुके थे, तो उन्होंने देवताओं से बोला कि मैं एक पहाड़ी पे जाके विश्राम कर रहा हूँ। और वे एक धनुष पे विश्राम कर रहे थे जिसपे वे ऑलरेडी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, यानी बस किसी के हाथ लगाने की देरी भर थी और वो बाण छूट जाता। तो उसी बाण पे भगवान विष्णु सो गए। तो उसी समय हयग्रीव ने आके अपने बाणों से उस बाण को काट दिया, और जैसे ही उस धनुष को काटा बाण छूट गया और भगवान विष्णु का सर कट गया, यानी भगवान विष्णु का सर धड़ से अलग हो गया। तो देवी लक्ष्मी के रुदन पर ब्रह्मा जी ने उपाय सुझाया कि क्यों ना एक हय का सर लगा दिया जाए। हय यानी घोड़ा, तो क्यों ना एक घोड़े का सर भगवान विष्णु के मस्तक पे लगा दिया जाए। तो एक घोड़े का सर लाया गया और भगवान विष्णु को पुनः जीवन दान दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। तो उसी समय उनको भान आया कि देवी महामाया ने हयग्रीव नाम के राक्षस को वरदान दे दिया था कि उस जैसा ही कोई हयग्रीव आके उसका वध कर सके और वेद वापस ला सके। तो भगवान विष्णु ने उस हयग्रीव राक्षस का संहार किया, और चूंकि वेद उसके पेट में थे तो उसका सर धड़ से अलग करा, वेदों को वापस लाके ब्रह्मा जी को वापस दे दिया। तो चूंकि उन्होंने हयग्रीव का वध करा और उनका कोई नाम भी नहीं था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस जीव का नाम हयग्रीव रख दिया। इसलिए हयग्रीव को भगवान विष्णु का 16वां महाअवतार माना जाता है। अब हम भगवान विष्णु के 17वें महाअवतार के बारे में आपको बताते हैं। तो जो भगवान विष्णु के 17वें महाअवतार हैं वे हैं भगवान श्री हरि अवतार। तो चलिए इनकी कथा जानते हैं। तो कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही विशाल हाथी अपने परिवार के साथ नदी के तट पे जल पीने गया। उसे अपनी शक्ति पे और अपने परिवार पे पूरा घमंड था कि मेरा परिवार अंत समय में मेरा साथ देगा और इस पूरे जंगल का साम्राज्य का मैं ही राजा हूँ, क्योंकि वो जंगल में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग था। तो फिर वह नदी में जल पीने गया। तो उसी समय एक मगरमच्छ ने आके उसका पाँव दबोच लिया। तो उसने पहले अपने परिवार वालों को बुलाया, पहले पत्नी आई फिर बच्चे आए, पूंछ से पूंछ अपनी सूंड
से पूंछ मिलाकर उन्होंने हाथी को खींचने की बेहद कोशिश करे, परंतु बहुत रात्रियां बीत चुकी थी और उस मगरमच्छ ने उस गजेंद्र यानी हाथी, घमंडी हाथी का पाँव नहीं छोड़ा। तो सबसे पहले बच्चे छोड़ के चले गए कि माता जी अब हमसे नहीं हो पाएगा, पिताजी बाहर आ नहीं रहे, परंतु अंत समय तक पत्नी ने भी साथ दिया। फिर अंत में पत्नी ने भी छोड़ दिया कि स्वामी आपका पैर निकल नहीं रहा और अगर आप चले गए तो मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए उनके पालन पोषण के लिए मैं भी जा रही हूँ। तो फिर उसे समझ में आ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, बस भगवान ही है। तो मगरमच्छ उसका पाँव और खींच लाए नदी के बीचों बीच। जब जौ के बराबर उसकी सूंड बची थी तो तभी उसने किसी भी देवता का नाम नहीं लिया, बस बोला हे भगवान मेरी रक्षा करो। सभी देवी देवता आपस में चर्चा करने लगे कि ना तो इसने किसी देवी देवता का नाम लिया, तो फिर इसकी रक्षा करने कौन जाएगा। तब भगवान विष्णु ने बोला जिसका कोई नाम नहीं होता वो मेरा नाम होता है, इसलिए अब मैं उसकी रक्षा करने जाऊंगा। तो भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होके उस पहले मगरमच्छ से अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस मगरमच्छ का सर धड़ से अलग कर दिया, उस गजेंद्र यानी हाथी की रक्षा करी और उसे अपना पार्षद बना लिया। तो ये थे भगवान विष्णु के 17वें महाअवतार श्री हरि अवतार। श्री हरि का मतलब ही है दुखों को हरने वाला, इसलिए भगवान विष्णु के 17वें महाअवतार श्री हरि अवतार हैं। अब हम भगवान विष्णु के 18वें महाअवतार श्री परशुराम अवतार की आपको कथा सुनाते हैं, तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। दर्शकों, भगवान परशुराम की जन्म की 2 कथाएं मिलती हैं, तो हम आज आपको एक कथा बताएंगे जो हरिवंश पुराण में मिलती है। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि तो प्राचीन पुराण हरिवंश पुराण के अनुसार महिष्मती नगरी पर हैवंशी एक शक्तिशाली राजा का शासन था जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन। चूँकि उसके 1000 हाथ थे तो इसलिए उसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। उसे ये बाहुएं भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्राप्त हुआ था। तो उसे तपस्या प्राप्त थी का फल प्राप्त था कि उसके पास 1000 हाथ उत्पन्न हो जाएं, तो उन 1000 हाथों से वे किसी का भी संहार आराम से कर सकता था और अपनी प्रजा पे वे बहुत बुरी तरीके से अत्याचार करता था। तो प्रजा ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान विष्णु, आप हमारी रक्षा के लिए जल्दी आ जाइए, और 9 बार सत्य कह के उच्चारण किया। तो उसी समय भगवान विष्णु ने दर्शन देके कहा, हे प्रजाजनों, मैं यही अवतार अवश्य जल्द ही धारण करूँगा। तो ये घटना घट चुकी थी। तो उस दिन के बाद एक बार अग्निदेव ने सहस्त्रबाहु को अपने घर भोजन पर निमंत्रण दिया, और जब भोजन की थाली उसके सामने रखी तो सहस्त्रबाहु हंसने लगा और उसने कहा, आप जहाँ से चाहे भोजन उठा के मुझे दे सकते हैं, क्योंकि संसार में चारों ओर मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने गुस्से में आके उसका घमंड चूर करने के लिए उसके राज्य में जितने भी वन थे सारे वनों को जलाना शुरू कर दिया था। तो जिस वन को जला रहे थे उसी समय एक महर्षि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तो अग्निदेव ने क्रोध में आके उनकी जो आश्रम था उनको भी जला के खाक कर दिया। जब ऋषि गुस्सा आए तो अग्निदेव ने सारा कारण बताया। तो गुस्से में आके उन ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम अवतार में आकर ना ही सिर्फ तेरा अंत करेंगे बल्कि इस संसार से क्षत्रियों को ही मुक्त कर देंगे, यानी क्षत्रियों का नाश कर देंगे। तो उसी समय भार्गव ऋषि के कुल में भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया परशुराम के अवतार नाम से। उनके पिता का नाम महर्षि जगदम्नि था। तो भगवान परशुराम की कथा को समाप्त करते हुए अब हम भगवान विष्णु के 19वें महाअवतार श्री वेद व्यास अवतार की आपको कथा सुनाते हैं। जैसे कि दर्शकों, आप जानते ही हैं कि महाभारत की रचना स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने की थी। उनको भगवान विष्णु का 19वां महाअवतार माना जाता है। तो चलिए उनकी कथा को ध्यान से सुनते हैं। तो दर्शकों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान वेद व्यास जी का जन्म महाज्ञानी महिषी पराशर के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता का नाम सत्यवती था, जो कैवर्त राज की पौष्य पुत्री थी। जब उनका जन्म हुआ तो कहा जाता है उनका शरीर का रंग काला था, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी था।
इन्होंने ही एक वेद को 3 की संख्या में भी और बांट दिए, यानी जो हमारे 4 वेद थे पहले ये एक में ही थे, परंतु देवता मुनियों को देखते हुए उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है और इनको भगवान विष्णु के कला अवतार भी कहा जाता है। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। अब हम आपको भगवान विष्णु के 20वें महाअवतार श्री राम अवतार की कथा सुनाएंगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा के अनुसार त्रेता युग में रावण नाम का एक बहुत ही क्रूर राक्षस उत्पन्न हुआ था। उसने सारी पृथ्वी में हाहाकार मचाया था। तब भगवान विष्णु ने अपना 21वां अवतार लेते हुए राजा दशरथ के घर में श्री राम का अवतार धारण किया। सीता जी के साथ विवाह हुआ। इनके 2 पुत्र थे, लव और कुश। इन्होंने 14 वर्ष के वनवास के भीतर ही रावण का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना की थी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ मर्यादा में ही अच्छी लगती थी। वे हर चीज़ को एकदम डिसिप्लिन यानी मर्यादा में रखना चाहते थे। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम आपको भगवान विष्णु के 22वें महाअवतार मेरे परम आराध्य भगवान श्री कृष्णचंद्र अवतार की कथा सुनाएंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। तो द्वापर युग में कंस नाम का एक बहुत ही क्रूर राजा उत्पन्न हुआ। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बनवा लिया, खुद का स्वयं राज तिलक करा दिया और अपनी चचेरी बहन देवकी और जीजा यानी वासुदेव को कालकोठरी में बंद कर दिया। उनके 6 पुत्रों का संहार कर दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि उसका 8वां पुत्र उसका काल बनेगा। तो नारद जी ने कहा कि क्या पता पहला ही 8वां और 8वां ही पहला हो। इसी डर के कारण उसने अपने 6 भांजों को मृत्यु दे दी। 7वें भांजे श्री बलराम जी थे, तो माया की कृपा से देवकी माता का गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में चला गया, इसलिए बलराम जी की रक्षा हुई। और 8वें महाअवतार में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोकुल में गए, गोकुल से बरसाना गए, बरसाना से मथुरा गए और मथुरा में कंस का संहार करके धर्म की पुनर्स्थापना करी। जब धर्म फिर से उखड़ने लगा तो महाभारत में पांडवों का साथ देते दोबारा धर्म की स्थापना की और गोलोक में वापस चले गए। भगवान श्री कृष्ण धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वामी माने जाते हैं। उन्होंने प्रेम का सबसे बड़ा संदेश दिया था, इसलिए उन्हें भगवान नारायण का पूर्ण अवतार भी कहा जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब हम आपको भगवान विष्णु के 22वें महाअवतार श्री हंस अवतार की कथा सुनाएंगे। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बार हंस का भी अवतार धारण करना था। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपने स्थान पर बैठे थे, तो तभी उनके मानस पुत्र सनकादिक ऋषि वहाँ पधारे और उनसे यह प्रश्न किया कि हे पिताजी, संसार में मनुष्यों की मुक्ति का क्या साधना है। तो ब्रह्मा जी बोलने ही वाले थे, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने एक महाहंस यानी एक बहुत बड़े हंस का रूप धारण करा और कहा, मनुष्य का मन हंस समान है यानी चंचल है। यदि वो भगवान पे ध्यान लगाएगा, दान पुण्य करेगा, तो तभी उसकी मुक्ति हो पाएगी। तो सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के महाहंस अवतार का पूजन किया, उनका ध्यान किया और बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त करी और भगवान विष्णु वापस बैकुंठ धाम चले गए। बोलो हंस अवतार की जय। अब हम आपको भगवान विष्णु के 23वें महाअवतार श्री बुद्ध अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 4थे स्कंद में ही यह वर्णित है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक और प्रवक्ता भगवान श्री बुद्ध भगवान जी भी नारायण के अवतार माने जाते हैं। क्यों? इसकी एक छोटी सी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। तो कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पे दैत्यों का राज बढ़ चुका था। आसपास दैत्य बहुत बढ़ चुके थे, बुरी शक्तियाँ आ चुकी थी, आसपास कहीं भी शांति नहीं थी। तो फिर दैत्य देवराज इंद्र के पास गए और कहा, सुस्थिर यानी स्थिर राज्य के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो देवराज इंद्र ने बड़े शुद्ध मन से कहा कि
कि वेद जैसा वेद कहते हैं उस हिसाब से आपको अपने कर्म करने चाहिए, अच्छे सुंदर भाव रखने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए और बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। तो असुरों ने, राक्षसों ने वैसा ही किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, वेदों के अनुसार अपना आचरण भी बनाया, जिससे उनकी शक्ति कई लाख गुना बढ़ गई और वे संसार उन्होंने फिर देवराज इंद्र पे ही आक्रमण कर दिया। तो राक्षसों को के आक्रमण को देखते हुए देवराज इंद्र डर गए और भगवान विष्णु के पास प्रार्थना लेके पहुंच गए। तो भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बुद्ध अवतार धारण करने ही वाला हूँ। तो भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण किया। उनके हाथों में मार्जनी थी और आगे बढ़ते हुए रास्तों को बुहारा करते हुए चले जा रहे थे। तब वह पाताल लोक पहुँचे और असुसों ने कहा कि यज्ञ करना महापाप है, इससे कई बार जीव हिंसा भी हो जाती है, जिससे तुम्हारी शक्तियाँ घटेंगी। तो भगवान बुद्ध के इतने प्रिय वचनों को, मीठे वचनों को सुनकर असुर प्रभावित हो गए और यज्ञ को खंडित करना आरंभ कर दिया, जिससे उनकी शक्तियाँ कम पड़ती गईं। तो देवराज इंद्र ने मौका पाते ही असुरों पे हमला किया और स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक वापस हासिल कर लिया। तो इस प्रकार, और आपके मन में प्रश्न भी उठा कि यज्ञ करना पाप है? तो नहीं, यज्ञ करना बेहद पुण्य की बात है, परंतु असुरी शक्ति ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि असुर यज्ञ कर रहे थे तो उनकी शक्तियाँ बढ़ रही तो इसलिए भगवान बुद्ध ने उनके पास जाके यज्ञ की बुराई करी थी ताकि वे यज्ञ करना छोड़ दे। बोले बुद्ध भगवान की जय। अब हम आपको भगवान विष्णु के 23वें महाअवतार, माफ़ कीजिएगा 24वें महाअवतार कल की अवतार की कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा को ध्यान से सुनिएगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में और 11वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया गया है कि कलयुग के 3 चरण होंगे और जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा उस वक्त अच्छे लोगों की दुर्गति ही दुर्गति होगी, बुरे लोग अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे, लोग वेदों को अपने पैरों तले कुचलेंगे आदि इत्यादि। बस तिलक लगाना ही ब्राह्मण कहलाने वाली बात होगी। लोग हिंसा करने लगेंगे, गौ हत्या होने लगेंगी और पूरी पृथ्वी से गौ विलुप्त हो जाएंगी जब पाप बहुत अधिक बढ़ चुका होगा और अच्छे लोगों की दुर्गति हो रही होगी। तो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे और बुरे लोगों का सर्वनाश करके अच्छे लोगों को सुख संपत्ति प्रदान करके सत्युग की दोबारा पुनर्स्थापना करेंगे। इनके पिता का नाम पंडित विष्णुदत्त माना जाएगा और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद के संभल ग्राम में इनका जन्म होगा। चूँकि 64 कलाएँ होती हैं और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा, इसलिए कहा वेद पुराण में लिखा गया ये 64 के 64 कलाओं से युक्त होंगे। बोलो कल की भगवान की जय। तो दर्शकों, इस अधिक मास में हमने भगवान विष्णु के 24 महाअवतारों की कथा सुनी और बेहद पुण्यों की प्राप्ति करी। आशा करते हैं कि आपको भी कथा अच्छी होगी। तो इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने भावों को कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे चैनल आसान पूजा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएगा कि आप अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं। तो दोस्तों चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।